नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं तरुण कार्तिक। इससे पहले कि हम इस न्यूज स्टोरी में आगे बढ़े, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 70% से ज्यादा लोग जो हमारे न्यूज स्टोरीज देखते हैं उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। आप सबको पता होगा मिस्टर लजरुस किरकट्टा, जो कि एक 55 साल के रेगुलर मजदूर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, उनका 15 अप्रैल 2025 को जो है मौत हो जाता है, उनका डेथ हो जाता है। और डेथ होता है क्योंकि वो एक इलेक्ट्रिक पोल से नीचे गिर गए। इस केस में एक एफआईआर भी जो है लॉन्च किया जाता है हम्फ्रीगंज पुलिस स्टेशन में, और ये एफआईआर जो है जो जेई इंचार्ज है उनके ऊपर और साथ ही साथ जो लाइनमैन है उनके ऊपर जो है दर्ज किया जाता है। लेकिन ठीक इनके मौत के एक दिन बाद, यानी कि 17 अप्रैल 2025 को ठीक इसी तरह का एक घटना फिर से जो है वो सामने आता है। इस बार जो है विक्टिम थे मिस्टर लक्ष्मण। मिस्टर लक्ष्मण जो है वो एक रेगुलर मजदूर है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में और प्रेमनगर के साइट ऑफिस से जुड़े हैं, ऐसा हमको सोर्सेस ने बताया है। और 17 अप्रैल 2025 को इनको फिर से एक इलेक्ट्रिक पोल में चढ़ाया गया, यानी कि ये एक रेगुलर मजदूर है। और ऐसा हमको इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के कई सोर्सेस ने बताया है कि रेगुलर मजदूर को इलेक्ट्रिसिटी पोल में मेंटेनेंस के लिए जो इलेक्ट्रिक लाइन्स है उसका नहीं चढ़ाया जा सकता, सिर्फ लाइनमैन उस पे जो है काम कर सकता है। लेकिन इनको जो है एक मजदूर होते हुए भी, एक रेगुलर मजदूर होते हुए भी, और 15 तारीख को एक रेगुलर मजदूर की इसी तरह से डेथ हो जाने के बावजूद भी इनको 17 अप्रैल को प्रेमनगर साइट ऑफिस के स्टाफ ने फिर से इनको इलेक्ट्रिक पोल में चढ़ाया। और इलेक्ट्रिक पोल में चढ़ने के बाद ये वहां पे काम कर रहे थे और काम करते करते जो है इनको वहां पर इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, ये नीचे गिरते हैं और इनको जो है काफी इंजरी होता है। ये बताया जाता है कि इनके नोज और शोल्डर्स में काफी इंजरी होता है। और 17 अप्रैल 2025 से लेके आज तक, यानी कि 18 अप्रैल 2025 के सुबह तक ये जो है आईसीयू में रहते हैं। उसके बाद इनको जो है शिफ्ट कर दिया जाता है मेल सर्जिकल वार्ड में। हम आपको बता दें, ये भी बताया जा रहा है हमारे सोर्सेस के द्वारा कि इनको जो इलेक्ट्रिक शॉक लगा है वो जो है रिटर्न सप्लाई से लगा है। रिटर्न सप्लाई यानी कि बैकफीड। अब ये बैकफीड आता कैसा है, जब सप्लाई जो है इलेक्ट्रिक लाइंस में काम करने के लिए सप्लाई कट ऑफ कर दिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के स्टाफ के द्वारा, उसके बावजूद अगर करंट जो है इलेक्ट्रिक लाइन में आता है, इसका मतलब वो करंट जो है या तो घर से आ रहा है, होटल से, जो कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स है उससे आ रहा है। और वहां से कैसे ये करंट आ रहा है, क्योंकि घर में आजकल इन्वर्टर यूज हो रहा है, कई सारे होटल्स में जनरेटर वगैरह यूज हो रहा है। और अगर ये प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, कई पुराने इन्वर्टर से जो है बैकफीड का प्रॉब्लम जो है वो काफी कॉमन है, ऐसा हमको रिसर्च से पता चला। और जनरेटर्स में भी अगर प्रॉपर आइसोलेशन स्विचेस नहीं इंस्टॉल किया गया है तो भी ये बैकफीड का प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। और इन्वर्टर्स और जनरेटर्स से वापस जो है इलेक्ट्रिक जो मेन इलेक्ट्रिक लाइन है उसमें पावर जो है फ्लो होता है और बैकफीड का प्रॉब्लम होता है। इनको करंट जो है वो बैकफीड से लगा और ये नीचे गिर गया और इनको इतना जो है इंजरीज आया। अब कई क्वेश्चन जो है ये उठते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इस मामले में कोई भी एफआईआर जो है वो लॉन्च हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि जो 15 तारीख को मिस्टर लजरुस किरकट्टा का जो केस हुआ था उस केस में एक एफआईआर बकायदा दर्ज हुआ था और ये एफआईआर का कॉपी जो है हमने एक्सेस भी किया था अंडमान निकोबार पुलिस का ऑफिशियल पोर्टल से। लेकिन प्रेमनगर एरिया जो है अबड़ीन पुलिस थाना के क्षेत्र में आता है और अबड़ीन पुलिस थाना के अंतर्गत कोई भी एफआईआर जो है वो हमको ऑनलाइन अभी नहीं दिख रहा है। और डिपार्टमेंट को हमने जो है लजरुस किरकट्टा के केस में ही ईमेल किया था, जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है उनके ऑफिस में कॉल करके एक इंटरव्यू के लिए भी रिक्वेस्ट किया था, लेकिन वहां से कोई हमको जो है रिप्लाई नहीं आया। और आज गुड फ्राइडे होने के कारण आज हम जो है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के ऑफिस को कांटेक्ट नहीं कर पाए, तो हमको ये बात बिल्कुल भी क्लियर नहीं है क्या इस मामले में कोई एफआईआर हुआ है या नहीं हुआ है। और पुलिस के वेबसाइट में भी कोई भी एफआईआर नहीं दिख रहा है। अब ये क्वेश्चन भी उठता है कि जब रेगुलर मजदूर का जो स्कोप ऑफ वर्क है उसमें रिपेयर और मेंटेनेंस नहीं है इलेक्ट्रिकल लाइंस का, चाहे वो हाई टेंशन लाइन हो या लो टेंशन लाइन हो, तो फिर क्यों डिपार्टमेंट बार बार जो है रेगुलर मजदूर को इलेक्ट्रिक पोल में चढ़ा रहा है? क्यों डिपार्टमेंट के जो जूनियर इंजीनियर्स है, असिस्टेंट इंजीनियर्स है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स है या सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है, वो इस बात को अपने स्टाफ को नहीं बता रहा, अपने लोअर स्टाफ को नहीं बता रहा कि रेगुलर मजदूर को जो है इलेक्ट्रिक पोल में नहीं चढ़ाना है, क्योंकि वो प्रॉपर्ली ट्रेंड नहीं है। लाइनमैन जो होते हैं वो प्रॉपर्ली ट्रेंड रहते हैं, उनको पता होता है किस तरह से
हाई टेंशन लाइन में काम करना है, किस तरह से लो टेंशन लाइन में काम करना है, क्या प्रिकॉशंस लेना है, क्या सेफ्टी गियर पहनना है, सब कुछ उनको पता होता है। लेकिन लाइनमैन को ना यूज करते हुए एक रेगुलर मजदूर को यूज करना, वो भी बार बार, वो भी 15 तारीख को एक डेथ होने के बाद फिर 17 तारीख को यूज करना, और उस रेगुलर मजदूर को शॉक लग के वो फिर से नीचे गिर जाना, ये कितना बड़ा नेग्लिजेंस का मामला है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के पार्ट में। दूसरा क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है वो ये है कि रेगुलर मजदूर को आप यूज कर रहे हैं, सबसे पहला गलती वो है। दूसरा गलती ये है कि कोई भी आपका स्टाफ जो रेगुलर मजदूर, ये 2 इंसिडेंट्स में उन्होंने कोई भी सेफ्टी हार्नेस नहीं पहना हुआ था, उन्होंने ग्लव्स नहीं पहना हुआ था, उन्होंने प्रॉपर जो शूज है वो नहीं पहना हुआ था, प्रॉपर जो क्लोथिंग है उनका वो नहीं था। तो ऐसा क्यों था? क्यों डिपार्टमेंट ये इंश्योर नहीं कर रहा है कि जो भी उनका स्टाफ है जो हाई टेंशन या लो टेंशन इलेक्ट्रिक वायर्स में काम करने के लिए किसी भी पोल में चढ़ता है, वो प्रॉपर हार्नेस, प्रॉपर ग्लव्स, प्रॉपर शूज और बाकी जो भी सेफ्टी इक्विपमेंट जरूरी है वो पहने? क्या डिपार्टमेंट ने अपने सारे स्टाफ के लिए ये सारे सेफ्टी इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, ये भी काफी बड़ा क्वेश्चन है। और क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इस पूरे मामले में चुप्पी साधा हुआ है, तो मीडिया को भी ये नहीं पता है क्या कि प्रॉपर सप्लाई है या नहीं सेफ्टी इक्विपमेंट्स का। लेकिन जहां तक हमारे सोर्स हमको बताते हैं कि सेफ्टी इक्विपमेंट्स जो है वो या तो अवेलेबल ही नहीं है या तो एडुकेट नंबर में जो है अवेलेबल नहीं है, ऐसा हमारे सोर्सेस ने हमको जो है बताया है। साथ ही साथ ये क्वेश्चन भी सामने उठता है कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इतना चुप क्यों है इस मामले में, क्योंकि 2 ऐसा इंसिडेंट जो है 3 दिन में सामने आ गया, जहां पर एक का मौत हो गया, एक जो है सीरियसली इंजोर हो गया, उसको आईसीयू में रहना पड़ा पूरा 1 दिन, और उसके बाद अभी भी वो मेल सर्जिकल वार्ड में है, ऐसा हमको सोर्स बता रहे हैं। तो 2 ऐसा इंसिडेंट हो गया। डिपार्टमेंट ने अभी तक किसी भी तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया और किसी भी तरह का स्टेटमेंट क्यों अभी तक डिपार्टमेंट ने इशू नहीं किया। और एक बड़ा सवाल यह है कि डिपार्टमेंट के पास क्या कोई प्लान है भी कि वो इस तरह के इंसिडेंट्स को किस तरह से स्टॉप कर सकता है, या डिपार्टमेंट ने गिव अप कर दिया है टोटली कि उनके स्टाफ जिस तरह से भी काम करते हैं पावर सप्लाई को मेंटेन करने के लिए उनको करने दो, और अगर कोई मरता है भी तो मरने दो। क्या डिपार्टमेंट ने उनको किस्मत के हवाले छोड़ दिया है, या वो इंश्योर करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि उनका स्टाफ जो है वो उस तरह के काम करने के टाइम सेफ रहे? क्योंकि लो टेंशन और हाई टेंशन लाइंस में काम करना वो काफी रिस्की काम है। ये लोग जो है काफी रिस्की काम करते हैं। पहला, आप इंश्योर नहीं करते कि रेगुलर मजदूर पोल में ना चढ़े। दूसरा, सेफ्टी इक्विपमेंट्स जो है आपका स्टाफ पहने, ये भी इंश्योर नहीं करते। तो इससे क्या समझे, क्यों डिपार्टमेंट इतना नेग्लिजेंस से काम कर रहा है, क्यों डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स जो है इतना नेग्लिजेंस से काम कर रहे हैं? हमारे पास जो है जो लजरुस किरकट्टा जी का जब देहांत हो गया, हमने न्यूज स्टोरी बनाया, हमारे पास जो है कई डॉक्यूमेंट्स आए। उनमें से एक डॉक्यूमेंट जो है इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज वेलफेयर यूनियन का भी था। इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज वेलफेयर यूनियन जो है वो जो है 2018 से ये डिमांड कर रहा है कि जो हाइड्रोलिक क्रेन्स होते हैं, हाइड्रोलिक लैडर होता है, वो हाइड्रोलिक लैडर जो गाड़ी के ऊपर आपने देखा होगा अगर आप म्युनिसिपल काउंसिल के एरिया में रहते हैं कि म्युनिसिपल काउंसिल के पास एक गाड़ी है जिसके ऊपर एक हाइड्रोलिक जो है सिस्टम लगा हुआ है, जिसमें जो है लोग उसके ऊपर चढ़ते हैं, जो रिपेयर का क्रू है उसके ऊपर चढ़ता है, और उसके बाद वो हाइड्रोलिक लैडर जो है वो उठा के उनको स्ट्रीट लाइट के बहुत पास पहुंचा देता है, और उसमें सेफली जो है वो स्ट्रीट लाइट में पूरा अपना काम वगैरह करते हैं और नीचे आते हैं, जिससे जो है गिरने का डर जो है काफी कम हो जाता है। 2018 से इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज वेलफेयर यूनियन जो है ये डिमांड कर रहा है कि कम से कम एक जो हाइड्रोलिक लैडर है विथ व्हीकल वो जो है डिपार्टमेंट प्रोक्योर करे, ताकि जो लाइनमैन है उनका काम जो है आसान हो जाए, वो सेफली जो है हाई टेंशन और लो टेंशन वायर्स में अपना काम कर सके। लेकिन आज तक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के पास ये बताया जा रहा है वो एक इक्विपमेंट भी नहीं है। एक जो हाइड्रोलिक लैडर जिसका नाम ये लोग दे रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज वेलफेयर यूनियन, वो एक इक्विपमेंट भी इन्होंने नहीं परचेज किया है, जबकि हर आइलैंड के लिए कम से कम एक उस तरह का गाड़ी जो है वो प्रोक्योर करना चाहिए, ताकि जो है लाइनमैन जो है आराम से काम कर सके। और
साथ ही साथ आपको इस क्वेश्चन के साथ छोड़ना चाहेंगे कि क्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इस मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा या एक स्टेटमेंट इशू करेगा या अपना जो है चुप्पी तोड़ेगा या मीडिया को इंटरव्यू देगा, क्योंकि अभी तक इतने चुप है। 2 इस तरह का इंसिडेंट 3 दिन में हो गया और ये पहली बार नहीं है कि इस तरह हो रहा है, ये होते आ रहा है पहले से। और ये कब रुकेगा? इतनी बार इस तरह के इंसिडेंट होने के बाद भी अगर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लेता और इसी तरह का चीज को रिपीट करते रहता है तो ये कब रुकेगा? इसका जो है कब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के स्टाफ जो है वो सेफ होंगे, अपने उनका वर्किंग एनवायरनमेंट सेफ बनेगा, उनके पास सारे तरह के सेफ्टी इक्विपमेंट्स रहेंगे, ये जो है क्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सामने आके बताएगा? ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है और हम जो है इसका आंसर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से लेकर रहेंगे। कल भी हम जो है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के ऑफिस में कांटेक्ट करेंगे और उनसे एक रिप्लाई सीख करेंगे। धन्यवाद।